जो बिगिनर्स के लिए है। तुम लोग ये सेंटेंस सुने होंगे जो लोग इंग्लिश के बिगिनर से लर्नर हैं, लाइक इट इज़ इंटरेस्टिंग टू विजिट दिस म्यूजियम, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ डेंजरस टू स्विम इन द रिवर। या इट इज़ इंटरेस्टिंग और डेंजरस और बेनिफिशियल, हम कोई भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है इट प्लस इज और वाज प्लस एन एडजेक्टिव। सो तुम लोग को करना ये है कि तुम इट और इज के साथ जितना हो सके उतना एडजेक्टिव का यूज करो। पहले एडजेक्टिव का लिस्ट बनाओ, 10-15 एडजेक्टिव का लिस्ट बनाओ और फिर उससे सेंटेंस बनाने का कोशिश करो। लाइक it is beneficial to buy this car, it is harmful to go in the sun now, it is um, it is expensive to buy this house, it is not easy to go there, it is not easy to drive a car। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगा। तुम थोड़ा सोच कर जो है सो बनाने की कोशिश करो और इसके बाद तुम इसके साथ टाइम का यूज करना भी सीखो। जैसे इंग्लिश में समय कैसे बताना है तुमको पता है, तो इसको तेज़ी से बोलने का प्रैक्टिस करो। अगर नहीं जानते हो तो यूट्यूब पर या किसी भी किताब में मिल जाएगा, उसको कागज़ पर लिख लो, नोट कर लो और उसको जो है सो तेज़ी से बोलने का प्रैक्टिस करो। लाइक इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 6:15, इट इज़ 6:30, इट इज़ 6:45 या 7-8 अलग-अलग समय पर जो है सो 9-10 डिफरेंट टाइम को जो है सो तुम कैसे बोलोगे, इसको जो है सो तुम प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टंग जो है सो फ्री होगा। तुम जो है सो छोटे-छोटे सेंटेंस से शुरुआत करो। जब तुम छोटे सेंटेंस को क्लियरली बोलोगे अच्छे प्रोनंसिएशन में, तब जो है तुम आगे जो है सो बड़े सेंटेंस को जो है सो कॉन्फिडेंटली बोल सकोगे। हम लोग अभी शुरू नहीं करेंगे, पहले हम लोग छोटे सेंटेंस को शुरू करेंगे, तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की ओर जाएँगे। कौन-कौन ऑनलाइन है? ओके, 2 लोग ऑनलाइन, 3 लोग ऑनलाइन हैं। ओके, बहुत अच्छा। एनीवे, सो जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वो लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों का प्रैक्टिस हो चुका है, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे डन, लाइक दिस। डन, डन मीन्स वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन लोगों का प्रैक्टिस जो है सो पूरा हो चुका है। किसका प्रैक्टिस करना है? एक सेंटेंस है इट के साथ, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव टू बाय दिस कार और इट इज़ एक्सपेंसिव टू लिव इन लंदन। सो तुम लोग जो है सो इसको अलग-अलग सेंटेंस बनाओगे, अलग-अलग एडजेक्टिव्स के साथ। हार्मफुल, बेनिफिशियल, हेल्दी, ईज़ी, नॉट ईज़ी, इंटरेस्टिंग, स्केरी, स्टूपिड। तो बहुत सारा जो है सो तुम एडजेक्टिव्स को जो है सो पहले लिस्ट बनाओगे और सेंटेंस बनाओगे और इसको तुम बोलने का प्रैक्टिस करोगे कि तुम इसको अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं। तुम इसको महसूस करोगे अपने साउंड को कि तुम इसको ठीक से बोल रहे हो और कोशिश करोगे कि सेंटेंस थोड़ा लंबा हो। या तुमसे जैसे हो वैसा ही करो। दूसरा तुम टाइम के साथ जो है सो प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सेंटेंस ही बनाने का कोशिश करो। 3 काम हो गया। धीरे-धीरे जो है सो तुम्हारा टास्क बढ़ते जाएगा। देखने में ये छोटा लग रहा है कि इट इज़ ईज़ी टू लर्न इंग्लिश और इट इज़ डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। लेकिन तुम इसको जब जो है सो अलग-अलग एडजेक्टिव्स के साथ बनाओगे, इज़ के साथ लगाओगे, वाज़ के साथ लगाओगे और तुम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा टास्क जो है सो थोड़ा-सा बड़ा हो जा रहा है। और तब इस पर जो है तुम
प्रैक्टिस करो। मेरा एम ये नहीं है कि तुमको हम सेंटेंस सिखाएँ, मेरा एम है तुमको थोड़ा-सा हम प्रैक्टिस कराएँ बोलने का। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो इंग्लिश सीख लेंगे तो बोलने लगेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। जब तुम इंग्लिश बोलना शुरू करते हो, तब तुम इंग्लिश सीखना शुरू करते हो। अगर तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे तो तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे। चाहे कितने भी रूल्स को तुम रट लो, चाहे कितना भी समझ लो, कितना भी पेज लिख लो, वो सब जो है सो भूल जाओगे। धीरे-धीरे जो है सो वो दिमाग से निकल जाएगा, कुछ दिन में 2-4 दिन, 2-3 सप्ताह पढ़ना छोड़ोगे, भूल जाओगे। तो इंग्लिश को जो है सो डेली लाइफ में यूज़ करो, बोलना शुरू करो। और ये ऐसा नहीं है कि दिन भर जो है तुम इंग्लिश बोलो और हमेशा तुम इंग्लिश बोलो। कुछ-कुछ सेंटेंस को जो है तुम अपने डेली लाइफ में ऐड करो। तो आज हम एक सेंटेंस दिए हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न इंग्लिश। अब इससे मिलता-जुलता और भी सेंटेंस बनाओ। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा कम है, तो उनको हम एक दूसरा टास्क दे देते हैं। वो देयर से बनाएँ। देयर आर मैनी स्कूल्स in our city. There are many good schools in our city. There is no good school in our city. There are many mango trees in my village. देयर के साथ तुम जो है सो वाज भी लगा सकते हो। ये तो बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो इट और देयर और टाइमिंग, समय को कैसे बोलना है इंग्लिश में? 6:15 बजे हैं, इट इज़ a quarter past 6। और 6:30 बजे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 6। इसको तुम कॉपी से भी इंटरनेट पे भी बहुत सारा वीडियो है जिसे तुम इसको लिख सकते हो। लेकिन इसको तुम कॉपी में लिख लो और इसको तेज़ी से बोलने का प्रयास करो। हम सब कुछ यहाँ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास लिखने का जो है सो अभी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इट ईज़िली अवेलेबल है। कहीं से तुम इसको जो है सो अवेलेबल कर सकते हो, लिख सकते हो, कागज़ पर लिखो। लैपटॉप पर देखकर या मोबाइल पर देखकर प्रैक्टिस मत करना, खाली समय में कागज़ पर लिख लो और फिर जो है सो इसको प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो है अ, इस 2 स्ट्रक्चर को जो है तुम जब खूब तेज़ी से बोलो तो अपने डेली लाइफ़ में यूज़ करने का भी कोशिश करो। लाइक अपने दोस्तों से, उन लोगों से नहीं जो लोग इंग्लिश समझे नहीं या उनको इनसे इंटरेस्ट नहीं हो। वो लोग तुमको और ज़्यादा हतोत्साहित करेंगे। आपस में या देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, यू कैन पिक एनी ऑफ देम। अपने दोस्तों से तुम इस तरह से कुछ-कुछ कोशिश करो, ज़रा सोचो कि तुम इन छोटे सेंटेंस को अपने डेली स्पोकन लाइफ में कहाँ डाल सकते हो। हुँ। स देयर आर सम ब्यूटीफुल गार्डन्स इन आवर सिटी और देयर इज़ नो गुड रेस्टोरेंट इन आवर सिटी, इन माय सिटी। इस तरह से तुम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो देखो कि तुम लोग इसको कितना कर पाते हो और हमको बताओ कि ये ईज़ी है या तुम लोगों को हेजिटेशन हो रहा है इसको भी बोलने में। हमको नहीं लगता है कि इतना सिंपल और इतना छोटा सेंटेंस को बोलने में किसी को प्रॉब्लम होगा। तुम लोग 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे और आसानी से इसको बोलने लगोगे। और ऐसे ही हम लोग धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। छोटे सेंटेंस तुमको लग रहा है कि छोटा सेंटेंस है, इससे क्या होगा इतना छोटा से, लेकिन हम ज़्यादा टास्क नहीं देंगे। मेरा पहले ही से कमिटमेंट है कि बिल्कुल ईज़ी वे में जिनको लगता होगा कि इंग्लिश सीखना थोड़ा मुश्किल काम है, उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि एकदम खेलते-कूदते छोटा-मोटा प्रयास है, तुम कैसे अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो। और ध्यान रखो और ध्यान रखो अ, तुम जैसे ही इंग्लिश बोलना शुरू करते हो, तुम इंग्लिश तेज़ी से सीखना शुरू करते हो। तो आज उम्मीद है कि जो हम सेंटेंस बोले हैं, वो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसको तुम लोग कॉपी पर नोट कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे। फिर 2 दिन बाद हम मिलते हैं, कुछ नए स्ट्रक्चर के साथ और कुछ नए लेसन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। आज जो है सो
छोटा वीडियो है। जैसे-जैसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, हमारा जो लेसन है वो बड़ा होते जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। सो उम्मीद है कि तुम लोग पिछली वीडियो में जो हम बताए थे, रोज़ रीडिंग करने का और सुनने का प्रैक्टिस करना, तो वो तुम लोग करते होगे और आगे भी करते रहोगे एकदम एक टाइम सेट करके। हुँ। आज बुधवार है, आज मेरा एग्ज़ाम था, थोड़ा-सा हम थके हुए हैं, एग्ज़ाम देकर आए हैं, जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम था। और फिर अगला वीडियो जो है सो हम सैटरडे को बनाएँगे, उस दिन जो है सो हम कुछ और टॉपिक्स पर जो है सो बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।